हरे कृष्णा दोस्तों। चलिए आप लोग का आप टाइम एंड वर्क में तीसरा क्लास आज लगता है। तो उसमें से पिछले टॉपिक में से 3 वेरिएबल्स या दिया हुआ था, मतलब उसमें से एक क्वेश्चन बचा हुआ था, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 22 नंबर को देख लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद एक आगे हम लोग थोड़ा वेरिएबल वाला देखेंगे। इसमें थोड़ा चेंजिंग हुआ है कि फॉरवर्ड से लेफ्ट, मतलब कि कुछ आगे बताएंगे। पहले इसको देख लीजिए। पहले क्या होता है कि कुछ दिन कोई दो काम किए 2 जन, उसके बाद एक जन छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे करके फिर बचा हुआ काम को कोई और ने किया। तो पूछता है कि वो कितना दिनों में करेगा, ये सब पूछेगा। इसी तरह से है। इसको पहले देख लेते हैं 22 को। 22 में बोल रहा है, या 22 में बोल रहा है ए एंड बी, ये एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डे। मतलब ए और बी दोनों मिल करके एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। सी एंड ए टुगेदर कैन वर्क कंप्लीट इट इन 20 डे, और सी और ये उसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 20 डे में। एंड सी बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 15 डे, मतलब सी और बी उस काम को 15 दिनों में करते हैं। ये बोला, आगे बोल रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डे, 8 दिन तो काम किए, ठीक है। ये सब तीनों मतलब 7 दिन साथ में मिलकर 8 दिन तक काम किए। तो बोल रहा है इन हाउ मेनी डे विल सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सी को कितना दिन लगेंगे उस काम को करने में, ठीक है, उसी काम को। सबसे पहले सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो वहां से और इजीली सब तो निकल जाएगा फिर, ठीक है। ये बोल रहा पूछा हुआ है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए और बी कैसे काम किया। ये है बी और सी, ठीक। अच्छा, ए बी है, ए बी ने मिलके काम किया कितना दिन में, 10 दिनों में। बी सी ने मिलके काम किया है 15 दिनों में। और सी ए मिलके काम किया आपका 20 डे, 20 डे में, ठीक है। ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा एलसीएम, ठीक है। 60 एलसीएम आया, मतलब टोटल वर्क है मेरा, ठीक। एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 6 हो गया ए का एफिशिएंसी, अच्छा ए प्लस बी का एफिशिएंसी, ये दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, बी सी का एफिशिएंसी 4 हो गया, इसका एफिशिएंसी 3 हो गया ए सी का, ठीक। अब यहाँ पे मुझे सी का पूछा है, सी का एफिशिएंसी सिर्फ निकालना है। सबसे पहले इसको जोड़ने पे, सबको जोड़ने पे क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 कॉमन लिए हैं और इधर आ जाएगा मेरा इसका एफिशिएंसी इधर 6 4 6 4 10 और 13, ठीक है। मतलब ए बी सी का एफिशिएंसी क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया आपका 13/2, ठीक है। इतना एफिशिएंसी आ गया। अब मुझे सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकालना है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है, तो 6 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 रखेंगे। देखिए 6 प्लस सी इक्वल टू 13/2 हुआ। अब 13/2 यहाँ से सी निकाल लेंगे, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 13/2 माइनस 6, इसके एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं नीचे तो 2 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो 13 हो गया, ये माइनस 12 हो जाएगा। आगे कितना बचा, 1/2 एलसीएम, इसका एफिशिएंसी क्या आ गया, हाफ। अब मुझे टोटल वर्क निकालना है। सी का एफिशिएंसी निकल गया है, सॉरी टोटल वर्क नहीं, अब टाइम निकालना है। इसी काम को सी अकेला, अच्छा रिमेनिंग काम बचा हुआ है, 8 दिनों तक साथ में करता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 दिनों तक करता है। 8 दिन तक जब साथ में करता है तो उसका 8 दिन का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, पहले ये निकालिए। ये तो सी का एफिशिएंसी आ गया है, ठीक है। 8 दिन जो इन लोग काम करता है, 8 दिन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये 8 दिन काम किया, कितना काम करेगा ये लोग, इसका एफिशिएंसी 13/2 है। 13/2 यहाँ लिखिए, इंटू 8, इससे इंटू कटेगा 2 इंटू 4 टाइम्स में, ठीक है। 2 4 जा 8, अब 13 4 जा 52 आ जाएगा। कितना काम किया, तो 60 में इतना काम इन लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा, तो रिमेनिंग काम, रिमेनिंग वर्क कितना बच जाता है, 60 माइनस 52, 8 आ जाएगा। कितना काम बच गया है, 8 वर्क। अब उस काम को इसके एफिशिएंसी के अनुसार तो मुझे टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम किसका, सी का। तो वर्क वर्क कितना बचा हुआ है, बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा, 1/2 से। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 तो ऐसे रह जाएगा, इसको चेंज करेंगे 2/1 हो जाएगा, मतलब 16 डे में, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक। तो ऐसा हार्ड नहीं है। आगे देखते हैं हम, थोड़ा नया तरीका से क्वेश्चन आएगा, फिर इसको देख लें। पहले क्या किया है, इसका डे था इधर, ये तीनों का दिया हुआ था, तीनों मिल करके जब काम किया था तो इतना आया था। ये दोनों को इसको जोड़ने पे 2a आएगा, 2b आएगा, 2c आएगा, इसलिए फिर 2 से क्या किए थे, यहाँ पे कॉमन ले लिए थे। 2 कॉमन लेने के बाद इधर हमारे ए बी सी का
ए बी सी की एफिशिएंसी 13/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीपल में, ठीक है। ये किए थे। उसके बाद बोला कि तीनों मिलकर फिर सी का एफिशिएंसी निकाल लिया। कैसे? ए प्लस बी का, यहाँ ए प्लस बी था, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 था, उसको पुट कर दिया, इधर निकाल दिया यहाँ से। फिर बोला कि तीनों मिलकर काम किया था कितना दिन? 8 दिन। उसके एफिशिएंसी निकाल, इधर क्या किए थे? मल्टीप्लाई कर दिया डी के साथ, तो इतना आ गया। फिर इसको क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा हुआ काम हो, बचा हुआ काम को सी अकेले कितना दिन में करेगा पूछा था, डिवाइड कर दिया, हो गया खत्म, ठीक है। ये था। चलिए ये क्वेश्चन खत्म। देखिए अब कुछ नया तरीका आ रहा है। क्या है नया तरीका? कुछ बोलता है जैसे इसमें से क्या बोलेगा? बोलेगा ये कि 3 आदमी है या 2 आदमी है, जैसे भी है, सपोज पहले 2 आदमी लेते हैं, ए और बी है। ये किसी काम को किसी दिन में करता है, बी भी किसी काम को कितना दिन में करता है, ठीक है। दोनों के एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकल गया, एफिशिएंसी लेंगे, ठीक है। ऐसे करके एफिशिएंसी निकल गया, और उसके बाद ये निकल गया। उसके बाद बोलता है ना कि ये दोनों ए और बी क्या किया है, ये 2 आदमी है, ये कुछ दिन काम किया, कुछ दिन काम किया, जो भी है एक्स वाई जेड काम किया है, ठीक है। उसके बाद सपोज बी या एक आदमी छोड़ के चल गया, सपोज बी चल गया, तो बचा हुआ काम को ए अकेले किया, ठीक है। तो बोलेगा टोटल कितना दिन में क्या किया? इधर ये काम किया, तो बोलेगा जैसे ये यहाँ पे काम किया, तो बोलेगा टोटल कितना दिन लगा? पहले तो एक्स दिन लगा था ए को, इधर वाई लग गया, टोटल एक्स प्लस वाई। तो हम लोग यहाँ पे थे, ये दोनों मिलके कितना दिन में, टोटल कितना दिन ये काम कंप्लीट करने में लगेगा, ठीक है। ये सब बोला था। 3 जन का आएगा, वैसे ही फिर 3 जन का होगा। 3 जन का क्या होता है, जैसे उसका कॉन्सेप्ट, जैसे देखिए ए बी सी 3 जन है, ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं किसी काम को किसी खास दिन में, ठीक है। अब बोलेगा तीनों मिल के किसी काम को एक्स दिनों तक किए, फिर यहाँ से कोई एक दिन चल गया, तो ए बी ने इस काम को मिल के किया, ठीक है, वाई दिन तक। तो बोल देगा टोटल कितना काम किया है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई जोड़ देंगे, फिर से इधर एक्स दिन लगा, इधर वाई दिन लगा। या तो फिर ऐसे बोल देगा बी और सी दोनों चले गए इतना दिनों के बाद, एक्स दिनों के बाद, सर्टेन टाइम, मतलब एक कुछ दिनों के बाद ये लोग चले गए, तो इधर वाई दिन, तो बी और सी चले गए, तो ए इतना दिन काम किया, ठीक है। तो एक टोटल मतलब ये सभी पूरा काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगा? तो इधर तो एक्स लगेगा ही लगेगा, इधर वाई लग गया, तो टोटल क्या हो गया? यहाँ भी एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। ये चीज आगे, यही सब क्वेश्चन में आगे है, यही सब है, यही सब कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं। जैसे देखिए क्या करना है, हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डे। ए किसी काम को कितना दिनों में कर देता है? 16 दिनों में करता है। एंड बी कैन फिनिश इट इन 12 डे, और बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 12 डे। दे वर्क टुगेदर, अब दोनों काम कर रहे हैं साथ में 4 डे, 4 डे मतलब 4 दिनों के लिए लोग करता है। एंड देन ये लेफ्ट, उसके बाद ये करता है, ए निकल जाता है 4 दिन के बाद, ठीक। जैसे ये लोग 4 दिन काम किया, ए और बी मिल करके 4 दिन काम किया, ठीक है। ये बोलेगा उसके बाद बी निकल गया, तो फिनिश द रिमेनिंग वर्क बी मतलब फिनिश किया, इधर जो काम बच गया था वो किया, ठीक है। इधर का काम को पता नहीं है। आगे देखते हैं, फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डे, टोटल तो यहाँ से यहाँ कितना दिन काम करने में लगा, ठीक है। डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली, बी क्या किया? इस काम को फिनिश कर दिया, तो कितना दिन लगा इसको काम को करने में, ठीक है। ये चीज बोला, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टोटल काम निकालना होगा। टोटल काम कैसे निकालेंगे? जैसे पहला क्लास हम लोग करते थे। जैसे देखिए क्या बोला, ए किसी काम को, ए जो है किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा, ठीक। हाँ यही आएगा। अब एफिशिएंसी निकालेंगे, 3 हो गया, इसका 4 हो गया। अब यहाँ से बोला दोनों मिल के काम करते 4 दिन, जिसे बोला ना टोटल वर्क 48, तो ये हमारा टोटल काम है। टोटल काम कितना है? 48, मतलब ये दोनों जो बराबर हो जाएगा कितना होगा? 48 के बराबर। जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों मिल के काम किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक। दोनों ने मिल के काम किया 4 दिन, तो इफिशिएंसी और समय काम दिया, जोड़ जो बचा काम कितना?
पता नहीं, हाँ जो भी बचा है, जो बचा हुआ है काम है उसको बी अकेले करता है, बी अपना एफिशिएंसी से करेगा काम, कितना दिनों में, वाई दिनों में, नहीं पता है। आगे देखिए, तो टोटल काम ये हमको निकलेगा मेरा, ठीक है, टोटल काम ही निकलेगा। अब यहाँ से ए बी का वैल्यू एफिशिएंसी 3 + 4 7 और इंटू 4 प्लस बी इंटू बी का एफिशिएंसी 4 इंटू वाई इक्वल टू 48। मतलब ये क्या है मेरा वाई समय है, ठीक है, टी भी लिख सकते हैं, टी हो गया, मतलब ये टी ऑफ बी, अरे छोड़िए जो भी है समय इधर इसका है। आगे 48 है, ये 7 4 जो 28, तो यहाँ 4 इंटू टी होगा, ये बचेगा 28 हो गया, ठीक है, 28 प्लस 4 इंटू टी इक्वल टू 48। अब आगे मुझे जब निकालना है तो ये 28 को क्या करेंगे, मुझे टी निकालना है, तो 28 को क्या करेंगे, इधर सेपरेट कर देंगे, 4t, तो 48 माइनस 28 कितना बचेगा, यहाँ से 20 बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ 40 इक्वल टू 20 है, तो t इक्वल टू कितना आया, 4 इधर डिवाइड जाएगा, 20/4, 4 से कटा 5, मतलब t इक्वल टू 5 डे। बचा हुआ काम को 5 दिन में भी किया, और पहले भी तो भी किया था 4 डे, तो 4 + 5, तो टोटल डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले 4 दिन किया था, अभी 5 दिन किया, तो टोटल हो गया कितना, 9 दिन, 9 दिन काम हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया मेरा, ठीक। अब देखिए 24 नंबर सेम उसी तरह से है, 24 नंबर समझा देते हैं, ठीक है। कृष्ण कृष्ण, देखिए इसको सिर्फ समझा देते हैं, आप लोग को अपने स्वयं करना है। x कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डे, आधा काम को x करता है 20 दिनों में। y कैन डू 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 डे, 1/5 काम कर रहा है। x y स्टार्टेड वर्क, दोनों स्टार्ट किया, अब लेफ्ट आफ्टर y डे, कौन लेफ्ट किया रे भाई, कौन लेफ्ट किया वही तो समझ में नहीं। अच्छा ये y लेफ्ट करता है, x लेफ्ट करता है, एंड x left after 8 day, then y took over to complete the remaining work, ठीक है, फिर बचा हुआ काम को y अकेले करता है। the total number of day taken by them to complete to the work, तो टोटल कितना दिन समय लिया ये चीज निकालना है। पहले देखिए, पहला क्लास में हम नहीं, दूसरे क्लास में हम बता चुके थे कि पहला क्लास में भी बताए हैं, लास्ट 2-3 क्वेश्चन में, और पहला क्लास में, दूसरे क्लास में भी बताए हैं, पहला 1-2-3 क्वेश्चन में, कि जैसे देखिए ए कर रहा है किसी आधा काम को कितना दिनों में, 10 डे में, 20 डे में, ठीक है। यहाँ से हम क्या बोले थे, यहाँ 1 बचाना है, 1 वर्क इक्वल टू 1 वर्क है, तो 1 वर्क कितना दिन में कर रहा है, ये क्या किए बोले थे, यहाँ 1 बचाना है, इधर से इसको इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 20, मतलब 40 डे में काम करेगा, ठीक है, ये बोले थे। ऐसे ही बी के लिए फिर आ जाएगा 1/5 है, 1/5 वर्क कर रहा है कितना दिनों में, 10 डे में, तो टोटल अभी नीचे वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है, इधर 1 वर्क बचाना है, 1 वर्क को करने में 10 इंटू 5 मतलब 50 डे में करता है, ये हो गया। अब दोनों का निकल गया, फिर यहाँ से आगे बना ही लेना है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा मेरा क्या आएगा, इसका आंसर 40 आएगा, ठीक है। अब 25 नंबर पढ़ते हैं, जैसे ये बन जाना चाहिए क्योंकि सेम यहाँ तो इतना निकाल दिए, आगे तो बना लेना है। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डे, एक काम को कितने दिन में करता है, 48 डे में। बी कैन फिनिश इट 60 डे, इट इन 60 डे, बी उसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है। दे वर्क फॉर 12 डे, अब ये क्या काम करते हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दे वर्क टुगेदर होना चाहिए, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डे, देन ए गोज अवे, उसके बाद ये चला जाता है। इन हाउ मच टाइम, इन डे और आवर विल बी फिनिश, बी फिनिश करता है 25% ऑफ द रिमेनिंग काम, बचा हुआ काम का 25% काम बी करता है, बट वो कितना दिन में करेगा ये बताना। बचा हुआ काम का, सपोज बचा है एक्स काम, इसका 25%, तो 25% इंटू होता है, ऐसे जो काम बचेगा उसका 25% ऐसे होगा, ठीक है। इस काम को, ये मेरा आया, ये बचा हुआ काम आएगा, इसको डिवाइड करना है बी का एफिशिएंसी से, तो क्या है, समय निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बस यही है, ऐसे ही पूछा है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। ये किसी काम को करता है 60 दिनों में,
48 दिनों में, ए दिया है 48 दिनों में, ए है 48 दिनों में करता है, बी उसी काम को 60 दिनों में करता है, ठीक, ये हो गया। इसके एलसीएम निकालेंगे, जैसे 48, थोड़ा इससे ज़्यादा लंबा निकलेगा, थोड़ा इसलिए निकालना है। 4 से दे दीजिए, डायरेक्ट 4 से कट जा रहा है। 16, 12 से दे सकते थे, डायरेक्ट 12 ही दे सकते हैं, ठीक है। ये 5 टाइम्स, ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकाले, 48 और 5 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे 12 इंटू 4 इंटू 5, 12 चौक 48, मतलब ऐसे 12 4 जा 48 और 5 से इंटू कीजिए 48 को, 5 डे जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 2 2 एंड 240 आ गया, ठीक है। टोटल वर्क 240 आ गया। इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, 48 से डिवाइड देंगे, 5 टाइम्स में जाएगा। शॉर्टकट बताए थे, यहाँ क्या आया था 12, अभी जो एलसीएम निकाल रहे थे कैसे मल्टीपल आया था 12 इंटू 4 इंटू 5, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 48 आ रहा है, तो बचेगा 5, तो 5 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है क्या 60, तो 60 इसको इंटू करने पा रहा है, मतलब 4 आएगा, बचेगा, जो बचेगा वही एफिशिएंसी हो जाता है, ऐसे बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। आगे ये मेरा टोटल काम हो गया। अब बोल रहे हैं दोनों मिलके कितने दिन, 12 दिन काम किया, 12 दिन जो काम आएगा उसको यहाँ पे घटा देंगे। 12 दिन का काम देखिए, 12 दिन का काम ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आता है, पहले वो निकालिए। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9, 12 इंटू 9 कितना हो गया 108। 108 क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग काम मेरा बच जाएगा रिमेनिंग वर्क, और उसका यहाँ पे मेरा रिमेनिंग का इसका 25% रिमेनिंग वर्क ये होगा, मतलब RW, यही चीज़ है। ये मेरा आंसर देगा ना, वही तो बोले थे। यहाँ से निकालिए 2, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, खत्म। 132 आ जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 132। अब पूछेंगे, बोलेंगे सर ये 132 यहाँ पे पुट क्यों कर दिया, बोला क्या कि जो काम बचता है उसका 25%, जो काम बचता है उसका 25%, काम मीन्स मल्टीप्लाई 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, तो वही मल्टीप्लाई कर दिए रिमेनिंग वर्क। इसको अगर ये मेरा रिमेनिंग वर्क का 25% हो गया, इसको डिवाइड देंगे बी का एफिशिएंसी से, बी का एफिशिएंसी क्या है 4 है, 4 से इसको डिवाइड दे दीजिए, कितना आ रहा है 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये 5 से काटिए 25 से, 25 1 जा 4 जा, कितना आया 33, मतलब जो मेरा टाइम आ रहा है बी का कितना लेगा ये चीज पूछा है, ठीक है। 33/4 इसको डिवाइड दीजिए, 4 8 जा 32, 1 बच गया, ठीक है। अब इतना क्या आया है मेरा डे आया, अब 1 बचा, 1/4 है, इसको अगर 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आवर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 डे में कितना आवर होता है, 1 डे पूरा अगर लेंगे रात दिन तो 24 घंटा होता है, ठीक है, तो वही 24 से इंटू कर दिए, ये डे में आ रहा था 1/4, क्योंकि 1/4 ये बचा। इसको आगे हम लोग ये कैसे करते हैं कि कितना आएगा 4 4 6 जा 24, इतना आवर में आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आ गया 8 डे 6 आवर एंड 6 आवर लिखना है, ठीक है। 8 डे 6 आवर कौन सा है, वो मेरा आंसर हो गया फाइनल 8 डे, ये देखिए ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ये इसको चेंज किए, 33 को अगर नहीं समझ में आ रहा है, 33 को डिवाइड दिए 4 से, कितना टाइम्स में गया 8 टाइम्स में 32 आया, ठीक है, 1 बच गया, 1 बचा। देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है 8 1 जो बचता है वह यहाँ पे 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 आया है प्लस 1/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे ये मेरा 8 डे है, ये भी डे है, 1/4 डे भी है और 8 डे है। अब इसको डे को अगर हम आवर में चेंज करते हैं तो 24 से इंटू करना होगा, क्योंकि 1 डे में 24 आवर होता है, इसलिए ये 4 से हो गया, समझा, 4 6 जा 24, 8 डे 6 आवर, ठीक। आगे देखते हैं, इसको कर ले क्या, एक काम करते हैं, नहीं नहीं ये थोड़ा एक तरह से आएगा, 25 कंप्लीट, ये तो पढ़ दिए थे, आप लोग को स्वयं करना है। 26 में क्या बोल रहा है, 26 में बोल रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डे, ए बी दोनों मिल के साथ में, नहीं साथ में नहीं बोल रहा है, ए कर रहे 15 डे में, बी कर रहा है 10 डे में किसी काम को, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब वो दोनों ऐसे काम कर रहे हैं, ए कर रहा है 15 डे, बी कर रहा है 8 डे रिस्पेक्टिवली, मतलब ये होता है जो पहले है वो पहले के लिए, बाद में वो बाद वाला के लिए आता है, ये चीज़ होता है, ठीक है। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, दोनों स्टार्ट किया साथ में, बट आफ्टर 4 डे, बट वो
आफ्टर 4 डे, 4 दिनों के बाद क्या कर रहा है, बी हैड टू लीव, बी क्या गया, चले गया, छोड़ दिया। देन ए वर्किंग विथ न्यू वर्कर, अब ये क्या किया है, नया वर्कर के साथ काम कर रहा है। मतलब पहले बोला क्या, ए और बी साथ में मिलके काम किया, कितना दिन काम किया, 4 दिनों तक, प्लस जो बचा काम उसको ए और सी मिलके नया आदमी को ले आया, ये कितना दिन काम किया, न्यू वर्कर इन 3 डे, 3 दिन तक काम किया, बचा हुआ काम को 3 दिनों में काम किया, ठीक है। तो पूछा है आगे क्या, तो बोल रहा है इफ सी वर्क अलोन, अगर वो अकेला काम करता है इन हाउ मेनी डे, तो कितना दिन में काम करेगा, 40% ऑफ द सेम वर्क, तो जो वर्क आएगा टोटल मेरा वर्क उसका 40%, 40% वर्क कितना दिनों में करेगा, ये बोल रहा है। सबसे पहले सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकालना होगा, ये क्या होगा, टोटल वर्क के बराबर होगा कि नहीं होगा, ऐसे टोटल वर्क के बराबर होगा, ठीक। सबसे पहले यहाँ बनाते हैं, इसी पे बनेगा, ठीक है, ये जो लिखे हैं, ए बी जो दिया हुआ है इससे मेरा टोटल वर्क निकलेगा, ए करता है 15 डे, बी करता है 10 डे, दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 डे, ठीक, ये हो गया। अब यस निकालिए, 2 एफिशिएंसी 3 एफिशिएंसी, ठीक, इतना हो गया। अब चलिए क्या बोला था दोनों, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला, ए प्लस बी, ए और बी दोनों ने काम किया कितना दिन, 4 डे, प्लस अब जो बचा हुआ काम है उसको ए किसी नया आदमी के साथ काम करता है, ए प्लस सी, कितना दिन में, 3 दिनों में, ये टोटल काम के बराबर होगा, ठीक है। सबका वैल्यू पुट किए, ए बी का एफिशिएंसी 2 + 3, 2 + 3 वही होता है, ठीक है, 2 + 3 5 × 4 प्लस ए प्लस सी, ए का एफिशिएंसी मुझे पता है 2 और सी का एफिशिएंसी पता नहीं है, और ये 3 हो गया, टोटल वर्क 30 है, पुट कर देना है। इसको सॉल्व कीजिए, 5 × 4 = 20 प्लस 3 से इंटू कीजिए, 3 × 2 = 6 प्लस 3c = 30, 20 + 6 26, 26 इधर माइनस में जाएगा, 3c, 30 - 26 बचा कितना, 4, इधर 3c, मतलब c का एफिशिएंसी आ गया 4/3, ये c का एफिशिएंसी आ गई। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो काम है ऑफ द सेम काम मेरा टोटल काम कितना है 30, तो उस काम का 40% कितना दिन में सी करेगा, 40%, तो सी का समय निकालना है कितना, 40% ऐसे तोड़ देते हैं, ठीक है, 40% ऑफ, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड देते हैं, अगर 40% है इसको हटाने के लिए 40 बाय ऐसे लिखा जाता है, परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड दिया जाता है, ठीक है, 100 से, तो 40% ऑफ इस वर्क का 30 वर्क का, ठीक है, कितना दिनों में काम करेगा, तो सी का टाइम निकालना, एफिशिएंसी डिवाइड देंगे 4/3, इसको सॉल्व किए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 2 0 से कट गया क्योंकि ये ऊपर है दोनों, एक नीचे है। अब इसको करते हैं 4 × 3 और नीचे 4/3 है, इस 4/3 को चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा 3/4, ये कट गया, 4 से 4 कटेगा ना क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब ये 3 × 3 बचा है, कितना आ गया, 9 डे में काम करेगा, ऑप्शन है 9 डे, हाँ ये नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आया इसमें 27 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 27 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ जैसे बोल रहा है ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 6 डे, ए करता है 6 डे में रिस्पेक्टिवली, यहाँ दे दिया है ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 6 डे 8 डे 12 डे रिस्पेक्टिवली, मतलब ए काम करता है 6 डे में, बी आया तो बी के लिए 8 डे, सी आया तो सी के लिए 12 डे, ठीक है। दे बिगिन वर्क टुगेदर, ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, बट ए एंड सी लीव आफ्टर 2 डे, बट ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, तो इसके मेरा काम कैसे बनेगा। सबसे पहले अगर हम देखें जैसे बोल रहा है वैसे पहले टोटल काम निकाल लेना है, एक बार पढ़ ही लेते हैं क्वेश्चन आगे समझ ली। नाउ बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बी उस काम को करता है बचा हुआ काम को, द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, टोटल काम को फिनिश करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है, ये चीज बोला है। जैसे देखिए ए बोला, ये क्या लिखिए, कितना दिन काम करता है 6 डे, बी काम करता है 8 डे, सी काम करता है 12 डे, ठीक है, 12 डे। एलसीएम लेंगे तीनों का, कितना आएगा 24 आएगा एलसीएम, ठीक है, 24 आ गया। इफिशिएंसी सबका निकाल लीजिए, कितना आएगा इफिशिएंसी, 6 से इसको डिवाइड देंगे तो
4 टाइम्स, 8 से डिवाइड देंगे 3 टाइम्स, 12 से डिवाइड देंगे 2 आएगा, सबका एफिशिएंसी निकल गया। अब क्या बोला, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे कीजिए। काम करते हैं तीनों काम करते हैं कितना दिन, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिनों का तक काम करते हैं। उसके बाद ए और सी चला जाता है तो बी बचा हुआ काम को करता है। पता नहीं कि कितना दिन में काम करेगा, बी काम करता है, ठीक है, तो टाइम ऑफ बी यहाँ निकलेगा, टोटल काम के बराबर ये निकल जाएगा, क्योंकि समय इंटू एफिशिएंसी क्या देता है, वर्क देता है, वही ना होता है, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक, ये चीज बोल रहा है। अब यहाँ सबका एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, ये तीनों एफिशिएंसी जोड़ रहा है, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4 3 7 7 और 2 9 इंटू 2 है, प्लस बी इंटू टी, बी का एफिशिएंसी 3 है और टी इसका टाइम निकालना है, ठीक, टोटल काम 24 है, ये चीज हो गया। अब यहाँ से देखिए 9 टू 18 आएगा, प्लस 3t इक्वल टू 24, यहाँ से मुझे 3t इधर रख लेना है, ये 18 को उधर भगा देना है, 18 सब्ट्रैक्ट में चल जाएगा, जब उधर उस राइट साइड ले जाएंगे तो बचेगा कितना 6, इधर बच गया 3t, t इक्वल टू जाएंगे इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो 6/3 कितना आ गया 2, यहाँ पे 2 दिन आ गया बी का जो बचा हुआ काम करता है, और आगे भी तो बी काम कर लिया था, तो 2 दिन तो उधर लग गया था, मतलब सबको इधर 2 दिन लगा था और यहाँ पे 2 दिन फिर एक्स्ट्रा लगा बी को, तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ डे इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू कितना हो गया 2 + 2, 2 यहाँ काम किया फिर 2 यहाँ काम किया, टोटल कितना आ गया 4 डे। 4 डे ऑप्शन फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर 4 डे। आगे पूछा है, अब सब इसी तरह से क्वेश्चन आगे आ गया, सब सीरियली वाला। अब 30 हम लोग बना सकते हैं या 28 बनाते हैं, कोई बात नहीं, 28 थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, टोटल नंबर ऑफ डे दे दिया है 28 में। अब पूछेगा, इसे देखिए क्या है, ए कैन कंप्लीट, ठीक है, मिट गया उतना पढ़ा जा रहा है, ए कैन कंप्लीट अब वर्क इन 40 डे, ए काम करता है 40 डे में, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 डे, बी इसी काम को 32 डे में करता है, ठीक है, टोटल काम निकालेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 32 40, 8 से दोनों जा रहा है, इसलिए दोनों जा रहा है तभी बड़ा वाला नंबर से दे सकते हैं, 8 से 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। अब इसका टोटल वर्क कितना आएगा 8 × 4 × 5, ठीक है, इंटू करें 32 5, 32 को 5 से इंटू कीजिए, 5 0 0, 5 3 जा 15, 5 2 10, 15 16, 160 आ गया इसका। अब देखिए 40 से डिवाइड देंगे कितना आएगा पता नहीं, 40 किस में आ रहा है 8 और 5 में 40 आ रहा है, 4 बच गया, मतलब ये 4 हो गया इसका एफिशिएंसी। 32 से डिवाइड देंगे, 8 और 4 में आ रहा है 32, बचा 5, जो बचता है वही एफिशिएंसी हो गया, शॉर्ट यही है, ठीक है, ये निकल गया। आगे क्या बोल रहा है, इफ दे वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ फिक्स दिनों के बाद बी लेफ्ट, बी काम को छोड़ देता है, कुछ फिक्स दिन मान लेते हैं, जैसे क्या बोला ए प्लस बी कुछ फिक्स दिन काम किया, ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया, एक्स दिनों तक काम किया उसके बाद छोड़ दिया, अन्यथा हम लोग यहाँ पे टी भी ले सकते हैं, टी दिनों तक काम किया उसके बाद बी छोड़ दिया, अब क्या जा रहा है छोड़ दिया, ठीक है, एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ये काम करता है उसी काम को, बचा हुआ काम को ए करता है, ठीक है, कितना दिनों में करता है अभी पता नहीं है, देन टोटल वर्क भी कंप्लीटेड, तो टोटल काम जो है पूरा काम E160 पूरा काम को कंप्लीट करने में 18 डे लगता है, तो टोटल काम दे दिया है, ठीक है, तो टोटल काम दे दिया है, तो इस काम को पहले इधर पर देखिए टी डे तक काम कर लिया, ठीक है, और टोटल दे दिया है, यहाँ बचा हुआ दिन में ही ना काम करेगा जी, है, यहाँ टी दिनों तक काम किया और टोटल काम करने में 18 दिन लगा है, तो यहाँ जो बच गया है काम, जैसे इतना काम था, यहाँ टी डे में काम किया और इस काम को करने में 18 दिन लगा, ठीक है, ये 18 दिन लगा, यहाँ टी डे काम कर लिया, तो इधर इतने दिनों के अंदर काम करना है, तो टोटल 18 डे था, तो इधर वाला घटा देंगे तो इधर वाला नहीं निकल जाएगा, तो वही कर तो दिया यहाँ पे, ठीक है, 18 में इधर का दिन घटा दिया तो इधर वाला दिन बच जाएगा, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, तो टोटल ये 160 काम करेगा कि नहीं करेगा, टोटल वर्क कर लेगा, ये हो गया। आगे देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 4 एफिशिएंसी दोनों का 90 आ गया, इधर कीजिए ए का एफिशिएंसी 4 है,
4 से 18 माइनस टी कर दिए इक्वल टू 160। ठीक है, यहाँ से इसको इंटू कीजिए, 9t प्लस 18 इंटू 4 72, 18 4 से 72 माइनस 4 इंटू टी इक्वल टू 160। ठीक है, अब ये देखिए 72 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 9t में 4t सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचा 5t। इधर 72 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 160 माइनस 72 कितना बचेगा 5t इक्वल टू 8, इधर 8 बच जाएगा। ठीक है, इधर 8 बच गया। पूछा था क्या? अच्छा चलिए इसको पहले सेपरेट कीजिए, थोड़ा सा वो हटता है। ठीक है, 72 8 आ गया, 15 में 7 सेपरेट होगा, या 15 बच जाएगा, 15 में 7 सेपरेट करेंगे तो कितना बचेगा 5 to 8 7 8 बच गया। ठीक, मतलब t इक्वल टू 88/5 आया। पूछा था क्या क्वेश्चन में? आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क, कितना दिनों के बाद वो छोड़ दिया काम को। कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं कैलकुलेशन, क्या लग तो रहा है। 32 डे 40 डे ठीक तो है, वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ फिक्स समय के बाद वो लोग काम को बी छोड़ देता है। ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अच्छा, ये ए का निकला हुआ है हमारा समय। ठीक है, ए का निकला है, नहीं तो रिमेनिंग डे ये न हुआ, तो मुझे टी तो इतना ही आ गया जी, तो इसमें तो वो दिया नहीं है, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या। 10 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 बचा, फिर यहाँ 15 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहीं गलत एलसीएम तो नहीं ले आए हैं ना जी? एक बार देखिए ना, इतना ही दिन होना चाहिए, इतना ही दिन होना चाहिए, गलत क्यों आ रहा है? कहीं कुछ कैलकुलेशन, अरे यहाँ 4 है जी, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 तो 4 यहाँ तो टी आएगा ना, तो 4 से डिवाइड देंगे, 4 से काट देंगे, आ तो जाएगा जी। ये गलत किए हैं, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 ही आएगा, गड़बड़ हो रहा है क्या? 160 22 आ जा रहा है जी, ऑप्शन तो है नहीं, कुछ गलत हो रहा है। एलसीएम देखिए, 5 4 9 90 हो गया। अच्छा, इधर 5t तो बचेगा जी, ठीक तो था ये 5t ही होगा। 90 में 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 5 4 9 9 में 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ ये सब्ट्रैक्ट हुआ, 5t बचेगा। कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन गलत लिखे हैं भैया, बोले क्या गलत हो गया। यहाँ 24 है, इसीलिए आंसर मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा था। यहाँ पे 24 है, ठीक है, तो 24 लेंगे, ठीक, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा मेरा 96, ये गलत किए थे। ठीक है, 4A3 इसका एफिशिएंसी आता है, तो 3 टाइम्स से देखिए इंटू करके, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 96 आ गया, और ये 4 टाइम्स में, इसका एफिशिएंसी ठीक है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा गलत किए थे। अब 4 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ मेरा एफिशिएंसी इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा ना, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और एक एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, ये हमारा होगा, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। अब इसको 72 है, इधर मेरा वर्क कितना आ गया है 96 आ गया है टोटल वर्क, इसीलिए थोड़ा गलत हुआ। ये मेरा टोटल वर्क होगा, यहाँ 96 होगा, यहाँ 96 होगा। ठीक है, ये थोड़ा गलत हुआ। अब 72 आया है, 72 को उधर ले जाएंगे, 96 में सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब 70 में ये देखिए 40 को सेपरेट कर देंगे, कितना बचेगा 70 में 40, तो 3t बचेगा। अब इसको सेपरेट कीजिए, 6 में 2 गया, 4 सेपरेट हो गया, बचा। अब 9 में 7 गया, 2 हो गया, इधर 3 है। अब t इक्वल टू क्या होगा 24, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, 3 8 जा, मतलब t इक्वल टू क्या आया 8 आया आंसर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में कोई मेरा मिल नहीं रहा था, थोड़ा सा ये 24 गलत किए थे, क्वेश्चन में देखें 24 था। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब 29 हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। 29 30 ऐसे ही इसी तरह से ऐसे हमेशा बन जाएगा। ठीक है, हम समझा दे रहे हैं, आप लोग सब बन जाएगा। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, पहले 29 देखिए आप लोग, 29
समझते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डे, ए करता है 10 दिनों में, ठीक है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 डे में। बी इसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 डे में। आगे बोल रहा है दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों काम किया, ठीक है, एक साथ। देखिए इसका कैसे बनेगा, यहाँ से टोटल काम निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए और बी दोनों काम किए किस सर्टेन टाइम तक, प्लस आगे बोल रहा है सर्टेन टाइम, ए लेफ्ट, ए छोड़ देता है, आगे कौन काम करेगा, बी का एफिशिएंसी लेंगे, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो बचता है उस काम को करता है। देन टोटल नंबर ऑफ वर्क दे दिया है 9 डे, तो बचा हुआ काम को, टोटल काम दिया हुआ था तो उसमें जो पहले काम कर लिया उसको घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे, तो टोटल वर्क आ जाएगा मेरा, यहाँ जो टी वर्क आएगा सबका पुट करके टी निकाल देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी डे ए लेफ्ट द वर्क, तो कितना दिन में वो छोड़ दिया था ए, यहाँ जो टी आएगा वही हमारा होगा, क्योंकि ए इतना दिन तक काम किया था, इतना दिन के बाद ही छोड़ेगा, ठीक है। टी यहाँ से निकल जाएगा सेम, 30 में सेम उसी तरह से, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। तो देखिए बता रहे हैं ए बी सी कैन डू इतने इतने दिनों में करता है, ए काम किया 10 डे, बी काम किया 12 डे, सी काम किया 15 डे, ठीक है। यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा एलसीएम से, ठीक, ये हो गया। आगे बोल रहा है दे वर्क बिगिन टुगेदर, ये सब काम करना साथ में शुरू किए, बट आफ्टर सर्टेन डे सर्टेन टाइम बी एंड सी लेफ्ट द वर्क, ये तीनों ने, देखिए इस पे बनेगा, तीनों मिल के काम करते हैं, ठीक है। और सर्टेन डे पे क्या होता है, कुछ फिक्स दिन इन लोग काम किया, ठीक है, कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ दिया, बी छोड़ा कुछ सर्टेन टाइम पे, तो यहाँ तक तो बी काम किया, इतना दिन काम किया, टी दिनों तक, प्लस आगे का जो काम बच गया है उसको ए अकेला करता है, ए का एफिशिएंसी हम लोग यहाँ कर देंगे, ये कितना दिन, टोटल 9 था, तो ये तो यहाँ तक काम कर चुका है, तो 9 घटा देंगे इसमें, ठीक है। 9 माइनस टोटल, यहाँ टोटल डे दिया हुआ था, बी कंप्लीट 7 डेज, 7 में सब्ट्रैक्ट करेंगे जी, 7 माइनस टी, इससे क्या देगा टोटल वर्क, यहाँ से टी निकल जाएगा, यही तो पूछा होगा आगे क्वेश्चन। आफ्टर हाउ मेनी डे डिड बी एंड सी लेफ्ट द वर्क, तो बी और सी कितना दिनों के बाद छोड़ा था, बी और सी इतना दिन तक काम किया था, टी दिनों तक काम किया था, टी जो आएगा आंसर वही हो जाएगी, ठीक है। इसे बना लेना, नहीं बनेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर बता देंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब पीछे से, जैसे इधर से काम किया इतना दिन, उसके बाद छोड़ दे रहा था, उसका बचा हुआ काम को कोई कर रहा था, अब आएगा क्या कि इतना दिनों तक काम किया, ठीक है, कोई ए आदमी काम किया है, पहले एक्स दिन काम किया, अब एक और आदमी उसमें जोड़ लिया, ए प्लस बी, नया आदमी बचा हुआ काम को करेगा, वो रिमेनिंग मतलब पीछे अगला दिन से देखेंगे।